comes to your mind जब आप म्यूचुअल फंड सुनते हैं सर? Enhance the investment. Okay, enhance the investment. Yes sir. जो हम नहीं समझ सक रहे हैं, Okay. मुझे अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया करना है, आपको अपने क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आपको ज़्यादा Okay, great. तो आप different issues pick कर दो। Excellent ma'am. Yes. An instrument for investment. An instrument for investment, right? यानी कि right sir. यानी कि हमने सुना कि हर किसी का अलग ओपिनियन है, हर किसी को अलग डेफिनेशन है म्यूचुअल फंड में सर। लेकिन जब मैं म्यूचुअल फंड सुनता हूँ ना, मुझे एक ही समझ में आता है, क्या पता है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पहले क्या बोलते हैं चुपके से? म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। लास्ट में क्या बोलते हैं सर? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। वहाँ हमारी सांस रुक जाती है, हम बोलते हैं मार्केट रिस्क का पैसा नहीं डालने का है। लेकिन सर ये मार्केट रिस्क हमने जानने की कोशिश नहीं की। I'll give you an example, ये मार्केट रिस्क क्या होता है, so that you can connect this one of the component of market risk। सर मारुति, सर मारुति कैसा ब्रांड है? छोटा ब्रांड है कि बड़ा ब्रांड? इट्स अ बिग ब्रांड। सर मारुति का सेल्स दीपावली पे ज्यादा रहेगा, जून के महीने में ज्यादा रहेगा? समझ रहे हैं सर? वो कह रहा है बिजनेस कभी स्थिर नहीं रहता, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मार्केट रिस्क। सर यहाँ पर कोई बिजनेसमैन है? एनी बिजनेसमैन ओवर हियर? एनी बिजनेसमैन? यस, एनी बिजनेसमैन इन दिस हॉल? आप में से कोई भी बिजनेसमैन है? नो। ओके सर, जो आदमी बिजनेस करता है ना, आपके फ्रेंड या आपके दोस्त सर्कल में, उसको पूछना कि तेरा साल भर में व्यापार बढ़ता है, वो बोलेगा नहीं, कभी मंदी भी आती है, कभी तेजी भी आती है। दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट। और ये मार्केट रिस्क सर हर इंस्ट्रूमेंट में है। मैडम अगर आप सोने का चेन खरीदते हो आज, कल उसका भाव सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। आज हमको ये समझना है कि गोल्ड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। जिसका भाव सेम नहीं होता है, इट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। एफडी सर, आप जब बैंक में एफडी करते हैं, आपको पता है आरबीआई गारंटी कितना का लेती है? सिर्फ 1 लाख रुपए का। दैट यू आर अवेयर। एफडी हैज दैट काइंड ऑफ रिस्क। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सर एक जमाने में पीपीएफ देता था 12%। सर आप लोग सीनियर हो, यू नो बेटर, 12% देता था। आज कितना दे रहा है? 7.6%। पीपीएफ इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्रॉपर्टी सर, अगर आपके पास भिलाई में एक प्रॉपर्टी है, कल सुबह पैसे की जरूरत है, बेच पाओगे सर? नहीं बेच पाएंगे, इट विल टेक टाइम। आज के डेट में प्रॉपर्टी डिस्पोज करना भी एक चैलेंज बन गया है। प्रॉपर्टी इज सब्जेक्टेड टू लिक्विडिटी रिस्क। मार्केट रिस्क का कंपोनेंट है, उसमें क्या कहते हैं? लिक्विडिटी रिस्क, दैट इज आल्सो देयर। मैडम आज बहुत मैडम लोग भी इधर आए हुए हैं। मैडम आप लोग जो पानी पूरी खाते हो ना, उसमें भी एक रिस्क है। जो पानी यूज करता है, आपको नहीं पता ना कौन सा पानी यूज करता है, वो नीचे लिखता है गोलगप्पा इज सब्जेक्टेड टू वाटर रिस्क। नहीं लिखता ना, फिर भी हम खाते हैं। सर एक चीज याद रखना, ये रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। रिस्क इज नॉट लॉस। सर आप मेरे को एक बात बताओ, हवाई जहाज कहाँ पर सेफ है? जमीन में कि आसमान में? हवाई जहाज कहाँ सेफ है? जमीन में कि आसमान में? जमीन में। सर जहाज कहाँ सेफ है? समुद्र में या किनारे में? किनारे में। सर उसकी इज्जत कहाँ होती है? पता है, समझ रहे हैं सर? हवाई जहाज की इज्जत तब होती है जो वो बादल को चीर करके हवा में उड़ता है, और जो हमारा जहाज, उसकी इज्जत तब होती है जो लहरों को चीर के समुद्र के बीच में रहता है। सर पैसा सेफ तो कहीं और है, उसकी इज्जत तब होती है जब आपको पैसा बना के देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, इट्स नॉट अबाउट सेफ्टी सर, वेदर इट इज एबल टू परफॉर्म फॉर मी इज नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सर इट इज अगेन माइंड गेम सर। सर किसी ने कहा है अगर आपको पत्थर दिखाई दे रहा है तो भगवान नहीं दिखाई देंगे। अगर आपको पत्थर दिखाई दे रहा है तो भगवान नहीं दिखाई देंगे, और अगर आपको भगवान दिखाई दे रहे हैं तो पत्थर नहीं दिखेगा। सर अगर आपको रिस्क दिखाई दे रहा है ना तो अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देगा, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है तो आपको रिस्क दिखाई नहीं देगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और एक लेखक है रॉबर्ट फ्रोस्ट, सर आपने सुना होगा रॉबर्ट फ्रोस्ट, बेहतरीन लेखक है। वो कहते हैं ब्यूटीफुल डेफिनेशन, आई होप सर आप भी ये याद रखो, कहीं ना कहीं आपको भी लाइफ में रिलेट कर पाओगे। वो क्या कहते हैं, मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टू टेक रिस्क। द ग्रेटेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टू टेक रिस्क। लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? रिस्क नहीं लेना। सेकंड कहते हैं कि रिस्क कैन बी मैनेज, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। सर इस हॉल में बैठना भी एक रिस्क है, यस और नो? मैम ऊपर एक बार देखिए, है ना मैम? समझ रहे हैं सर? हम जब इस सेशन के लिए आए, रास्ते से आए होंगे, रास्ते में गाड़ी चलाना भी एक रिस्क है, बाइक भी चलाना रिस्क है, कार भी चलाना। हम जब बाइक चलाते हैं हेलमेट पहनते हैं ना, क्यों पहनते हैं? सेफ्टी के लिए।
सर एक सर्वे किया गया था, इंडिया में 80% आदमी पुलिस की चालान से बचने के लिए पहनता है। अगर आप सेफ्टी बोल रहे तो मैं आपकी बात को यकीन कर लेता हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज सर दैट इज ऑलवेज देयर। रिस्क जो है ना सर, ये पैरामीटर में आप काम मत समझिए, आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। म्यूचुअल फंड इज अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट। ऑलरेडी वी आर लेट फॉर टुडे, जस्ट 15 मिनट्स मोर, 15 मिनट्स वाइंड इट अप। सर म्यूचुअल फंड में क्या है, सिंपल है, आपके पास पैसा है, आपके पास समझ नहीं है या समय नहीं है, या तो समय है, समझ नहीं है, समझ नहीं है। वी हैव अ फंड मैनेजर हु इज गोइंग टू मैनेज ऑन योर बिहाफ, दैट इज म्यूचुअल फंड, सिंपल। अब सर म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज? सर देखो वैसे तो बहुत एडवांटेज है, मैं ज्यादा आपको फोकस नहीं करूंगा, मैं 2-3 एडवांटेज आपको हाईलाइट करना चाहता हूं सो दैट इट कैन हेल्प यू इन योर डिसीजन मेकिंग। सबसे बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का प्रोफेशनली मैनेज्ड। सर अगर आपको रायपुर से सुबह 5 बजे का फ्लाइट लेना है या 6 बजे का फ्लाइट लेना है तो भिलाई से कितने बजे निकलोगे? 4:30, 4 बजे, 4, 4:30। आप जब 4 बजे निकलते हो रायपुर के लिए, रास्ते खाली होते हैं, सुबह 4 बजे वैकेंट है रोड। ड्राइवर कितनी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं? 80, 100। जब वो 100 क्रॉस करता है ड्राइवर को क्या बोलते हो? भैया थोड़ा सा धीरे चला, भैया थोड़ा सा संभल के चला, धीरे बोलते हैं। सर आप एयरपोर्ट में चेक इन करते हो, फ्लाइट बोर्ड करते हो, आपको पता है फ्लाइट की स्पीड कितनी होती है जब हवा में उड़ता है? जब फ्लाइट हवा में उड़ता है उसका स्पीड कितना होता है पता है? उसका स्पीड होता है 850 किलोमीटर/आवर। आप पायलट को बोलते हो भैया थोड़ा धीरे चला, डर लग रहा है? नहीं बोलते हैं ना। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमको पता है, बंदे को पता है किस तरीके से प्रोफेशनली फ्लाइंग की जाती है। सर मेरा एक दोस्त है, उसने लास्ट 2 महीने में गूगल से सीखा है किस तरीके से फ्लाइट को ऑपरेट करते हैं। उस फ्लाइट में आप बैठोगे क्या? क्यों नहीं बैठोगे सर? समझ रहे सर? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं मिली, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है उस पर, राइट ना सर? क्योंकि आप उससे जुड़ते हो जो प्रोफेशनल है। यस और नो? सर आप YouTube में देखो, हार्ट सर्जरी का वीडियो भी है, कभी किसी ने ट्राई किया ये है, लेकिन वो नहीं कि मैं कर सकता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इज सर, चाहे लाइफ हो या इन्वेस्टमेंट हो, बिना कॉन्फिडेंस के आप कुछ भी नहीं करोगे। यस और नो? चाहे लाइफ हो या इन्वेस्टमेंट हो, विदाउट कॉन्फिडेंस यू विल नॉट डू एनीथिंग। अब सर ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है, इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। क्योंकि सर बड़ा इंडस्ट्री है, 25 लाख करोड़ का इंडस्ट्री, 25 लाख करोड़ मतलब 25, 50 फॉलोड बाय 70, दैट इज द साइज ऑफ दिस इंडस्ट्री। अगर रेगुलेटर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इम्पैक्ट हो सकता है। दैट इज व्हाई वी हैव द फाइनेस्ट रेगुलेटर अक्रॉस ग्लोब, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। इट टेक्स केयर ऑफ द रेगुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ताकि कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। अब सर जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, छोटा सा स्टोरी मुझे याद आ रहा है, हाउ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। सर एक बार क्या होता है ना, यूएस में एक बहुत फेमस साइंटिस्ट रहते हैं, उनका काम रहता है ट्रेनिंग देना। ही यूज्ड टू गो आउट फॉर ट्रेनिंग, वर्कशॉप एंड ऑल दैट। जब वो ट्रेनिंग देते हैं ना, तो उनका जो ड्राइवर है वो गाड़ी चलाता है, साथ पीछे बैठ के उनको लेके जाते हैं। एक बार जब 150 से 200 सेशन हो जाता है, ड्राइवर कहता है साइंटिस्ट को कि सर आप ये जो सेशन ले रहे हो, मुझे पता है आप क्या क्या बात करते हो, 200 बार आपको सुन लिया है, मैं भी आपकी तरह बात कर सकता हूँ। अब साइंटिस्ट बोल रहा है, आई एम सच अ बिग साइंटिस्ट, तू छोटा सा ड्राइवर है, तू मेरी तरह बात करेगा? बोलता हाँ सर 200 बार सुन लिया तो कोई भी। सर अगर आप मेरे को 200 बार सुनोगे तो एटलीस्ट यू विल गेट 80% आइडिया ना कि बंदा क्या बता रहा है। तो बोला डन, नेक्स्ट बार जो सेशन होगा तू बन जाना साइंटिस्ट, मैं बन जाऊंगा ड्राइवर, रिवर्स स्वैप कर देंगे। डन। सेशन चालू होता है, 1 घंटा होता है, 1.5 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, अचानक से पब्लिक खड़े होकर ताली मारती है। अब ये जो बंदा ड्राइवर बन के साइंटिस्ट बन के खड़ा है, ये बहुत खुश होता है कि यार सब पब्लिक ताली मार रही है, लेकिन एक पार्टिसिपेंट हाथ खड़ा करता है, बोलता है सर एक सवाल पूछना है। अब इसको तो उतना ही ज्ञान है जितना वो बोलना है, उसको तो अंदर का ज्ञान नहीं, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अब देखो उसका कॉन्फिडेंस किस तरीके से सिचुएशन को मैनेज करता है। बोलता है भाई साहब किसने सवाल पूछा? बोलता है सर मैंने पूछा। तो उसको घूर के देखता है, बोलता है मैं 1.5 घंटे से करके आ रहा था। तो बोला कि सर आप ये सेशन ले रहे थे, बोलता आपको सेशन कैसा लगा? बोला सेशन जबरदस्त था, सब समझ में आया? सब समझ में आया। बोला सेशन जबरदस्त था, सब जबरदस्त था, समझ में आया, उसके बाद आप मेरे को ये सवाल पूछ रहे हो, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। After that he called the scientist and the scientist comes and give the answer. That is called confidence. I hope you are able to understand what is confidence all about. दूसरा is diversification. इसका मतलब ये है जब हम पैसा निवेश करते हैं, we don't spend in a single company. We spread it across different companies. अगर एक कंपनी काम नहीं करे, remaining 49 will take care of your portfolio. That is called diversification. अभी diversification कैसे हेल्प करता है? सर अगर समझो आज का जो रात का डिनर है, आपके पास 2 ऑप्शन है,
आइदर यू कैन ऑर्डर नान एंड पनीर और यू कैन ऑर्डर ए थाली। सर अगर आपने नान पनीर ऑर्डर किया है और पनीर अच्छा नहीं है, आप खाना खा पाओगे? नहीं खा पाएंगे। लेकिन अगर आपने थाली ऑर्डर किया है, एक सब्जी अच्छा नहीं, बाकी सब अच्छा है, पेट भर के आप खाना खा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। सर आप बोलोगे इतना छोटा सा वर्ड है, इतना भारी भारी वर्ड, और ऊपर से आप इतना मुश्किल वर्ड यूज कर रहे हो और इतना सिंपल चीज है। सर ये जो डाइवर्सिफिकेशन है बचपन से कर रहे हैं हम। सर अगर बचपन में कोई आपको 2 रुपया देता था, एक का कॉइन 2, अब क्या करते थे? ऊपर के पॉकेट में 1 रुपया और नीचे के पॉकेट में 1 रुपया। क्यों करते थे? अगर मैं दौड़ूं, ऊपर से गिर जाए तो नीचे वाला काम आ जाए, उसे क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। सर जब तक ये ग्लैमरस वर्ड यूज नहीं करते ना, प्रोडक्ट बिकता नहीं है। सर आपको पता है बिस्किट का अगर रेट बढ़ाना है तो क्या करेंगे? अगर बिस्किट का रेट बढ़ाना है तो क्या करेंगे सर? यस, पैकेजिंग, ओके, यस यस, 20% मोर, ओके, यस, रैपर अच्छा लगा रहे हैं। रैपर अच्छा, ओके, क्वालिटी, एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग ओपिनियन। ड्राई से देखिए खर्चा बढ़ जाएगा ना उसके ड्राई फ्रूट में। तो सर आपका आंसर बराबर है, लेकिन उसका प्राइसिंग बढ़ाना पड़ेगा। सर आज को पता है आज में इंडिया में बिस्किट का प्राइस कैसे बढ़ रहा है? अगर आपको बिस्किट का रेट बढ़ाना है इंडिया में, उसको आप बोलो कुकीज। बिस्किट 20 रुपया, कुकीज 40 रुपया। अब कुकीज का रेट कैसे बढ़ाएंगे मैडम? बिस्किट से बढ़ा दिया कुकीज, कुकीज इज 40 रुपीज। अब कुकीज का रेट कैसे बढ़ाएंगे? उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव कुकीज, ये है 50 रुपया। ये वाला हजम होगा, ये वाला हजम नहीं होगा। समझ रहे हैं सर? लुक एट द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ इट इज डन। आई हैव टू वेरी क्लियर होता क्या है। तीसरा है लिक्विडिटी, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। अगर जरूरत पड़े तो पैसा निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, दैट इज दिस एसेट क्लास एज। फोर्थ इज टैक्सेशन। अगर आपको 1.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स बचाना है अंडर द 1961 इनकम टैक्स एक्ट, यू कैन सेव टैक्सेस ऑल्सो। और भी बाकी कॉस्ट इफेक्टिव एडवांटेज है, वॉल्यूम एंड ऑल दैट, दिस आर द फ्यू एडवांटेज। और सर बहुत जन को ये लगता है म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार, शेयर बाजार का भरोसा नहीं मतलब म्यूचुअल फंड का कोई भरोसा नहीं। सर स्टॉक मार्केट इज अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज अ मास्टर एसेट क्लास। अगर आपको सोने में डालना है ना मैम, वी हैव अ गोल्ड फंड। म्यूचुअल फंड में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गोल्ड स्कीम, जहाँ पर कि निवेश होता है गोल्ड में। अगर आपको सरकार की बॉन्ड में डालना है, बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इक्विटी में इक्विटी फंड। आपको करना क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम क्या है कि आदमी को ये पता नहीं इसको करना क्या है और ये सोचता है कि सब कुछ एक जैसा है, दैट इज द प्रॉब्लम। आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। सर अगर 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध है एक मतलब वेसल में, मैडम हमको वो 1 लीटर दूध को कितना देर उबालना चाहिए? दूध को कितना देर उबालना चाहिए? कितना देर तक? 10 मिनट। मैडम दूध को 1 लीटर दूध को कितना देर उबालना चाहिए? उबाल आता तब कितना अप्रोक्स? 10 मिनट्स। यस मैम, 10-15 मिनट्स। उसको हीट देने के ऊपर नहीं, हीट अगर नॉर्मल में है, नॉर्मल हीट, यस। टाइम विल नॉट बी अफेक्ट सर, क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। क्वांटिटी आई एम टॉकिंग अबाउट 1 लीटर। आई टॉक आई स्पेसिफाइड 1 लीटर। 3 मिनट्स, ओके। लास्ट जब तक बॉईल करेंगे बनाने के लिए जो भी टाइम दूध उबाल के करना क्या है? खोआ बनाना क्या? कैन वी हैव अ राउंड ऑफ क्लैप फॉर सर? सर का आंसर बेहतरीन है सर। मैम दिस वाज आल्सो योर आंसर, राइट? इट वाज अ टाई बिटवीन यू एंड us सर। कैन वी फर्स्ट हैव अ राउंड ऑफ क्लैप फॉर सर? सर कह रहे हैं कि दूध का बनाना क्या वो इंपॉर्टेंट है, राइट? दिस इज फॉर यू सर। अगेन वी विल हैव वन मोर राउंड ऑफ क्लैप फॉर मैम। मैम वाज हैविंग द सिमिलर आंसर। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ क्लैप फॉर मैम आल्सो, राइट? यस मैम, दिस इज फॉर यू मैम। थैंक यू मैम। मैम और सर ने बेहतरीन बात कही कि कितना देर उबालना है उस पर डिपेंड करता है कि बनाना क्या है। खोआ बनाना है, रबड़ी बनाना है कि खीर बनाना है। जब तक से आपको पता नहीं करना क्या है ना, फिर आपको कंफ्यूजन है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या दूध हो, विदाउट गोल इट इज अगेन एमलेस। सो म्यूचुअल फंड में सर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आई जस्ट हाईलाइट 2-3 सो दैट यू कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। सर आप देखो इसमें इक्विटी फंड लिखा है, डेट फंड लिखा है और एक लिखा है कैश फंड। Generally we have 3 category. One is equity, second is debt, third is cash fund. इसमें फर्क क्या है? सर अगर आपको पैसा एक दिन के लिए पार्क करना है, if you want to keep your money for one day, we have something called as cash fund. इन्वेस्टमेंट का होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट कमर्शियल पेपर्स एंड ऑल दैट, ताकि आपका पैसा जो है स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं हो। जो डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कैश फंड हमारा निवेश होता है, विच हैज नो रिलेशन विद स्टॉक मार्केट। दूसरा है डेट फंड और इक्विटी फंड। इसमें फर्क क्या होता है? सर डेट और इक्विटी में आपको फर्क जानना जरूरी है टू अंडरस्टैंड दिस टू फंड्स। सर डेट क्या होता है और इक्विटी क्या होता है?
सपोज मुझे एक बिजनेस चालू करना है, उसके लिए चाहिए 1 लाख। कितना चाहिए? 1 लाख रुपए। मेरे पास 50,000 रुपया है। मैंने सर को बोला सर 50,000 दो, बिजनेस चालू करते हैं। सर ने बोला 50,000 ले बिजनेस चालू कर, लेकिन हर साल 10% का इंटरेस्ट देना और जब पैसा चाहिए वापस कर देना। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेब्ट। क्या कहते हैं? डेब्ट। जब मेरे बिजनेस को कोई पैसा उधार देता है उसे हम क्या कहते हैं? डेब्ट। वहीं पर अगर सर ने बोला कि तू बिजनेस चालू कर, जो भी फायदा नुकसान होगा हम मिलके एडजस्ट कर लेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विटी। इक्विटी मतलब व्हेन समबडी बिकम्स अ पार्टनर और शेयर होल्डर ऑफ माय बिजनेस, दैट्स कॉल्ड इक्विटी। अगर आपको कंपनी का पार्टनर बनना है, शेयर होल्डर बनना है, यू बिकम इक्विटी होल्डर। अगर आपको उसको उधार देना है, यू कैन फॉर्म इट इन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट डेट्स, गवर्नमेंट डेट्स एंड ऑल दैट, दैट इज कॉल्ड डेब्ट। आपको करना क्या है? इफ यू वांट टू कीप इट फॉर अ डिफाइंड पीरियड, वी हैव एन ऑप्शन। सो आपको 1 दिन से लेके सर 30 साल तक आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए, वी हैव एन आंसर। 1 दिन के लिए रखना है, वी हैव ए कैश फंड। 1 महीने के लिए रखना है, लुक एट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। 1 साल के लिए रखना है, डेट फंड। 2-3 साल के लिए बैलेंस फंड, उसके ऊपर में इक्विटी। आपको कौन सा फंड कितने समय के लिए रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब तक ये नहीं पता तब तक हमको लगेगा कि इसमें फ्लॉ है। और स्टार्टिंग में बाय कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 3 कैटेगरी। वन इज कॉल्ड ओपन एंडेड, सेकंड इज कॉल्ड क्लोज एंडेड, थर्ड इज कॉल्ड इंटरवल। इसमें फर्क क्या है? अगर बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आपको कोई फंड ऐसा है ओपन एंडेड, उसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हो, कभी पैसा निकाल सकते हो। क्लोज एंडेड में क्या है? आप एक समय जो टाइम फ्रेम है उसमें पैसा डाल सकते हो और आफ्टर अ डिफाइंड टाइम फ्रेम यू कैन विड्रॉ। एंट्री का भी डिफाइंड है, एग्जिट का भी डिफाइंड है। थर्ड इज इंटरवल। इंटरवल मतलब जैसे मूवी देखते हैं ना सर, आधे घंटे बाद इंटरवल आता है, वैसे ही ये फंड में आप थोड़ा समय निकलता है बीच बीच में, साल में 6 महीने में, उस पर्टिकुलर समय में आप निकल सकते हो, बाकी समय आप निकल नहीं सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरवल। तो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन दैट यू कैन सिलेक्ट योर फंड।